तुझे खुदावन ने चुन लिया है, तुझे खुदावन ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है, अजीम रुतबा। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम कलीसिया के ईमान और शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ पाकमास की इस अक़दस कुर्बानी में शरीक हुए हैं, जिसमें हमारा नया मखसूस होने वाला काहिन रेवरेंड फादर ज़ुहैब माइकल ओपी पहली मर्तबा अपनी अक़दस कुर्बानी मसीह यस्सु के हजूर पेश कर रहा है। ये लम्हा सिर्फ फादर ज़ुहैब की एक ज़ाती खुशी नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया के लिए खुदा की ख़ास नेमत और फजल की अलामत है, क्योंकि एक काहिन खुदा के बुलावे के मुताबिक मखसूस होकर मसीह यस्सु का खादम और रसूलों के जानशीन का मामन बनता है। और कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, यस्सु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदा का यही इलाही इंतखाब आज हमारे सामने फादर ज़ुहैब की सूरत में, अमली सूरत में नज़र आता है। कैथोलिक कलीसिया के ईमान के मुताबिक काहिन पाक होकर मखसूस होता है
और खुदा के वसीले से मसीह यस्सु जो काहिने आज़म है उसकी शाही कहानत में शरीक होता है और पाकमास गुजरान कर मसीह यस्सु की यादगार कुर्बानी को ज़िंदा रखता है। जैसा कि आखिरी खाने के मौका पर यस्सु ने रसूलों को हुक्म दिया कि मेरी याद में यही किया करो। नए काहिन की ये पहली अक़दस कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि वो अब ना सिर्फ कलाम की मुनादी करेगा बल्कि वो मुक़द्दस रसूमात का अमीन भी है जो साक्रामेंट की सूरत में मुक़द्दस रसूमात वो अदा करेगा। वो खुदा के लोगों की रहनुमाई, शिफा और तक़द्दुस के लिए मुकर्रर किया गया है और मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम मसीह के एलची हैं। आइए हम सब मिलकर खुदावंद का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि हमारा ये नया काहिन अच्छे चरवाहे यीशु मसीह की मानद, फ़रोतनी, मोहब्बत और वफ़ादारी के साथ अपनी काहिनाना खिदमत सरअंजाम दे ताकि इसके वसीले से बहुत सी रूहें खुदा के करीब आएँ। अजीज़ों, हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, 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 मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम। होवे
ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਬਨ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਬਨ ਖੁਦਾ। ਐ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਖਲਾਸੀ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਰੋਵੇ, ਮਦੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਖਲਾਸੀ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਰੋਵੇ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। आज शुक्रगुजारी की ये अक़दस कुर्बानी मैं ख़ास तौर पर अपने पूरे ख़ानदान के लिए और उन तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए जो हमसे पहले खुदावंद में सो गए हैं उनके लिए गुजरानूँगा। माइकल महंगा, महंगा जोसेफ, सोसन महंगा, विलियम जॉन, एलिस बीबी, रशीद इमानुअल इमरान, रोजलिन क्लेमेंट, रेवरेंड फादर रहमत माइकल हाकम, आसम चांद, एल्बर्ट जफ़र, नसरीन बीबी और सैम एल्बर्ट के लिए हम दुआ करें। ऐ मेरे प्यारे मालिक खुदा, मुझ में तो कोई ऐसी खूबी नहीं जो मुझे इस लायक ठहराए, लेकिन फिर भी तूने अपने बेइंतहा फजल की कसरत से ये पसंद किया कि मैं तेरे घराने के लोगों की हदायत करूं। मेरी मदद को आ ताकि मैं वाजिब तौर पर अपने ओहदे के फ़र्ज़ों को अदा करूं। बख्श दे कि मैं हर बात में तेरे कहने पर चलकर अपने भाइयों की निगरानी और खबरगिरी करता रहूं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। माल के खुदावंद की रूह मुझ पर है। कलाम मुक़द्दस में से आज की पहली तिलावत अशाया नबी का सहीफ़ा उसका 61 बाब आयात 1 से लेकर 3 तक। माल के खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूं और असीरों को आज़ादी की और कैदियों को रहाई की बिशारत दूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और हमारे खुदावंद के इंतकाम के दिन का इश्तहार दूं और सब मातम करने वालों को तसल्ली बख्शूं, ताकि सहून के मातम करने वालों को खुशी दिलाऊं। राख के बदले जीनत और मातम के बदले खुशी का तेल और नाउमीदी के बदले सताइश की खलत उन्हें बख्शूं, और वो सदाकत के बलूत कहलाएंगे, यानी कि खुदा के लगाए हुए जो उसका जलाल जाहिर करें। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
माँ के वतन से, सारे वतन से, माँ के वतन से, सारे वतन से। तू है मेरा इंतजार, तू है मेरा इंतजार। तेरा नहीं है जवाब, सुनने मेरे आफताब। मैंने तुझे चुन लिया, याद रखना। मैंने तुझे चुन लिया, याद रखना। मेरे घर के आंगन को आबाद रखना, मेरे घर के आंगन को आबाद रखना। आबाद रखना, तू है सहारा आँखों का तारा, तू है सहारा आँखों का तारा। रंगी बहारों का ख्वाब, रंगी बहारों का ख्वाब। तेरा नहीं है जवाब, सुनने मेरे आफताब। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पहला पत्रस उसका 5वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। तुम्हारे दरमियान जो काहिन हैं, मैं जो उनकी कहानत में शामिल और मसीह की अजियत का गवाह और उस जलाल में शरीक हूँ जो ज़ाहिर होने वाला है, उन्हें ताकीद करता हूँ कि तुम खुदा के उस गले को चराओ जो तुम्हारे दरमियान है। नाचारी से उसकी निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इख्तियार से, और ना रवा नफ़ा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक़ से। मिरासों पर हुकूमत जताने वालों की तरह नहीं, बल्कि गले के लिए नमूनों के तौर पर। और जब पासबान आज़म ज़ाहिर होगा तो तुम जलाल का ना कुमलाने वाला सेहरा पाओगे। इसी तरह तुम ए नौजवानों काहिनों के ताबे रहो, तुम सब के सब एक दूसरे के सामने फ़रोतनी से मुलव्वस रहो, क्योंकि खुदा मगरूरों का सामना करता पर फ़रोतनों को फजल बख्शता है। बस तुम खुदा के दस्ते कादिर के नीचे फ़रोतन रहो ताकि वो वक्त पर सर बुलंद करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने हमसे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु ने हमसे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक।
तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप की जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और तब हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने इंसान को अपनी बादशाही में आता देख ना ले, मौत का मज़ा ना चखेंगे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। मैं अपनी तरफ से, सारे घराने की तरफ से आने वाले तमाम फादर साहबान का, अपने पैरिश प्रीस्ट का और तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और सबको आज की इस अक़दस कुर्बानी में शरीक होना मुबारक कहता हूँ। कि कलीसिया की रवायत में नए काहिनों के साथ पाक मास में शरीक होना, नए काहिनों से बरकत चाहना, ये इंग्लिश में कहते हैं प्लेनरी इंडल्जेंसेस के आम गुनाहों की मुआफ़ी का फ़ज़ल हासिल होता है। तो उस लिहाज से आज ये दिन हमारे लिए, सब के लिए बरकत का बायस होना चाहिए। आज की अक़दस कुर्बानी जिस दिन हम खुदा के हुज़ूर पेश कर रहे हैं, ये एक मुक़द्दसा लूसी का रोज़े यादगार है, जो कमवारी थी और शहीद थी। किसी के कमवारपन को खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी के साथ याद करना, अपने इन दोनों नए काहिनों फादर ज़ुहैब और फादर नौमान जो हमारे साथ हैं, उनके लिए दावत और पैगाम है। आप अपने इस कमवारपन की हिफाजत करें, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, और जैसे मुक़द्दसा लूसी थी, अपना आप कुर्बान होने के लिए दे दें, लेकिन अपने कमवारपन का, अपनी पाकीज़गी का सौदा ना करें। साथ ये आमद के अयाम हैं। हम एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह के इंसान बनकर ज़मीन पर आने, दुनिया को निजात देने, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। ये हमारे सामने एक बड़ी उम्मीद है। कोई भी काहिन कलीसिया में उस लिहाज से जब भी अक़दस कुर्बानी गुजरानता है, उसके सामने ये बात रहनी चाहिए, रहती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कामिल खुदा होने और उसके कामिल इंसान होने को याद करते हैं, उसका भेद मनाते हैं कि पहली आमद पर उसने अपनी कुर्बानी दी ताकि दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा दे। कि हर काहिन जब भी अलतार पर यह कुर्बानी चढ़ाता है तो खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करके ये जिम्मेदारी अदा करता है कि मसीह की दी हुई निजात के भेद को आगे बढ़ाता है और सब मोमिनीन को उसकी जलाली आमद के लिए तैयार करता है कि हम खुदा के हुजूर उसके रूबरू हाजिर होने के लायक ठहरें। कलीसिया इस साल
2025 को नकाया की एक मजलिस, तुर्की के एक शहर नकाया में 325 में एक मजलिस हुई, जिसमें बहुत बड़ा पहलू क्या था, मसीही ईमान की परख और मसीही ईमान को बयान करना कि सही ईमान क्या है, खुसूसन खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के हवाले से। और वो ईमान ये था कि खुदावंद यीशु मसीह बैक वक्त कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। वो खुदा से खुदा, नूर से नूर, सच्चे खुदा से सच्चा खुदा है। वो बनाया नहीं गया, वो बाप से मुतवल्लिद हुआ। इस ईमान को सीखना, इस ईमान का प्रचार करना, इस ईमान में लोगों को मजबूत करना हर काहिन का बतौर मुबश्शिर और हर काहिन का बतौर एक कुर्बानी चढ़ाने वाले काहिन के तौर पर यह फर्ज बनता है कि इस ईमान की तालीम सीखे, इस ईमान की तालीम सिखाए और उसके लिए उसे कलीसिया के साथ वफादार रहना है। ज़ुहैब ने, मैं अगर फादर ज़ुहैब ना कहूँ तो माज़रत आदत के लिहाज से, ज़ुहैब ने अपने नाम के साथ मुक़द्दस अगस्तीन का नाम लिया है। ज़ुहैब अगस्तीन, मुक़द्दस अगस्तीन काहिन से मुताल्लिक कहता है, काहिन दूसरा मसीह है। यानी वो काम, वो जिम्मेदारी, वो निजात का अमल जो यीशु मसीह ने किया, काहिन उसी अमल को, उसी निजात के भेद को जारी रखता है। इसलिए मसीह में और दूसरा मसीह होते हुए मसीह खुदावंद की तरह से, मुक़द्दस अगस्तीन कहता है, काहिन के लिए दुआ करना लाजमी अमर होगा। वो काहिन जो दुआ ना करे, कब तक अपने आप को साबित कदम देखेगा। दूसरा काम मुक़द्दस अगस्तीन कहता है, दुआ करने के साथ साथ हर काहिन को कलाम मुक़द्दस से आगाही होनी चाहिए, उससे पूरी वाकफियत होनी चाहिए, उसे उसको जानने के लिए मेहनत करनी चाहिए और फिर दुआ करके उस खुदा से जिसका ये कलाम है मदद, रहनुमाई, आगाही मांगनी चाहिए कि इस कलाम में खुदा मेरे लिए और मेरे ज़रिए से कलीसिया के लिए क्या पैगाम रखता है। इसलिए मुक़द्दस अगस्तीन से सीखते हुए, दूसरा मसीह होते हुए, पहला काम दुआ करना, दुआ करते हुए खुदा का कलाम पढ़ना, और तीसरा काम अपनी शख्सी पाकीज़गी और रूहानियत के लिए मेहनत करना। शख्सी पाकीज़गी और रूहानियत के लिए मेहनत करना। चौथा काम मुक़द्दस अगस्तीन कहता है, हर काहिन को खोई हुई भेड़ों की फिक्र होनी चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए, बेशक भेड़ें कितनी भी गुनाहगार क्यों ना हो। शायद इसमें मुक़द्दस अगस्तीन की अपनी जिंदगी शामिल थी, लेकिन वो कहता है काहिन को खोई हुई भेड़ों की फिक्र और तलाश करनी चाहिए, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए वो कितनी गुनाहगार है। उसका काम ही ये है, मसीह, दूसरा मसीह होते हुए, और उसे दुनिया के सामने, दुनिया के लालच और गुनाह के मुकाबिल संजीदा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। फिर वो कहता है, उसे अनथक पासबानी मोहब्बत से सरशार रहना चाहिए। अनथक पासबानी मोहब्बत से सरशार रहना चाहिए। ये आसमानी बाप की तरफ से दी हुई ऐसी जिम्मेदारी है कि वो दूसरा मसीह बन के रहे, सिर्फ उस मसीह को याद ना रखे, उसकी रिप्लेसमेंट या उसकी जगह पर दूसरा मसीह बन के रहे। मुक़द्दस अगस्तीन कहता है,
कि खुदा ने अपनी मोहब्बत से हमें चुना है, लिहाजा हम हलीम बने, आजिज़ी के साथ अपनी कमज़ोरी में भी खुदा पर फ़ख्र करें कि उसने हम नाकामिल लोगों को मिट्टी के बर्तनों को चुना है। हम यह अनमोल खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं। काहिन खुदा की तरफ से मखसूस किया गया है, खुदा ने उसमें अपना फजल रखा है। और मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस कहता है ये अपनी जगह कि जब बिशप साहब काहिन के सर पर हाथ रखते हैं, मखसूसियत की दुआ की जाती है, तो वो साक्रामेंट अपना पूरा असर रखता है। लेकिन उस फजल में भरने के लिए ये तमाम बातें जो मुकद्दस अगस्तीन की हैं, इनको सामने रखते हुए काहिन को अपने आप में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदा के सामने झुकना चाहिए। उसे अपने लोगों की फिक्र होनी चाहिए। और उस लिहाज से आज जब पहली अक़दस कुर्बानी के लिए, बेशक कल की पाकमास भी, आज सुबह की पाकमास भी उनकी पाकमास थी, लेकिन खुद एक पाकमास की कुर्बानी में क़ियादत करना, शुरू से लेकर आखिर तक उस जिम्मेदारी को निभाना इस लिहाज से है कि हम अपने आप को खुदा के हाथ में देते हैं, खुदा के फजल के सुपुर्द करते हैं और ये देखते हैं। एक दफ़ा हमारा लाहौर वाला डोमिनिकन हाउस, उसकी बरकत हो रही थी, बिशप लॉरेंस सल्दाना उधर थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा और किसी पुराने फादर का जिक्र करते हुए कहा था कि ये घर बहुत खूबसूरत है, अब इसके लायक बन के रहना और जिस मकसद से लिए घर बना है उस मकसद को पूरा करते हुए उस घर में रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है। काहिन बनना, काहिन होते हुए या काहिन बनकर मखसूस होना, ये एक पहलू है। अब इस कहानत की जिम्मेदारी के लायक बन के रहना, ये बहुत अहम जिम्मेदारी या बहुत बड़ा पहलू है और उसके लिए ज़्यादा मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत होगी। ये सिर्फ ज़ुहैब के लिए नहीं, ये नौमान के लिए भी है, बाकी 4 नए काहिनों के लिए भी है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस जो हमारी डोमिनिकन जमात का एक बहुत बड़ा दानिश्वर है, 12वीं सदी का, 13वीं सदी का, वो कहता है, और वो 5 या 6 बातें बल्कि 7 बातें कहता है काहिनों के लिए। पहले बात वो तकाजा करता है, वो कहता है काहिन से अपनी पाकीज़गी, उसका अपनी पाकीज़गी को कायम रखना, ये उससे पहला तकाजा है और उसे इस पाकीज़गी का नमूना होना चाहिए। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस अखबार की किताब में से एक हवाला लेता है, तुम पाक हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। पाक कुर्बानी को चढ़ाने के लिए पाक हाथों से चढ़ाया जाए, पाक कुर्बानी को चढ़ाने के लिए पाक दिल खुदा की नजर किया जाए। आप सिर्फ रोटी और मैं का प्याला नहीं उठाएंगे, आप अपने आप को उस रोटी और उस मैं के प्याले के साथ खुदा के हजूर पेश करेंगे। क्या आप अपनी कुर्बानी नापाक हाथों से, नापाक दिल से और नापाक कुर्बानी खुदा के हजूर पेश करेंगे? मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस कहता नहीं, काहिन से पाकीज़गी का पहला तकाजा है अगर वो काहिन होते हुए एक जिम्मेदारी और एक फर्ज को पूरा करता है। तो दूसरी बात, काहिन को लोगों के लिए नमूना होना चाहिए। मुकद्दस अगस्तीन के लफ्ज़ों को फिर से दोहराते हुए, दुआ करने में, खुदा का कलाम पढ़ने में, अक़दस यूखरिस्त की कुर्बानी में शरीक होने से और उसे पूरी संजीदगी के साथ अदा करने में उसे लोगों के सामने नमूना होना चाहिए। तीसरी बात, काहिन को अक़दस यूखरिस्त की कुर्बानी को नहायत अहसन तरीके से, नहायत संजीदगी के साथ, नहायत ईमान के साथ खुदा के हुज़ूर अदा करना चाहिए।
ये हाथ छू के मसीह के बदन को आए हैं। आप जब उस पाक रोटी को छूते हैं तो मसीह के बदन को छूते हैं। जब आप पाक खून के प्याले को छूते हैं, मसीह की जिंदगी को छूते हैं। इसलिए पाक यूखरिस्त की कुर्बानी को अदा करते हुए संजीदगी के साथ उसकी तैयारी करना, महज रस्म अदा करना नहीं। मुझे वो साल याद नहीं, लेकिन इस सदी के शुरू में शायद 2004 था, पोप मुकद्दस जॉन पॉल दोम ने एक सिनड था जो पाक यूखरिस्त से मुताल्लिक था। उसके बाद उन्होंने एक दस्तावेज जारी की, यूखरिस्ती कलीसिया, और उसमें उन्होंने कहा काहिन, पाक यूखरिस्त और कलीसिया, ये तीनों बहुत अहम हैं। क्यों अहम हैं? इसलिए कि अगर काहिन ना हो तो अक़दस यूखरिस्त की कुर्बानी कौन चढ़ाएगा? अगर अक़दस यूखरिस्त की कुर्बानी नहीं होगी, यीशु मसीह का बदन और खून नहीं होगी, तो कलीसिया जिंदगी किससे हासिल करेगी? लिहाजा कलीसिया का जिंदगी पाने का जरिया पाक अलतार पर इस अक़दस यूखरिस्त की कुर्बानी को चढ़ाना, इसे लोगों के साथ मिलकर अदा करना। और उस लिहाज से जैसे हमने पाक कलाम में पढ़ा है, दूसरी तलावत में से मुकद्दस पतरस रसूल का खत, नाचारी से नहीं, तुम खुदा के गले की निगहबानी नाचारी से नहीं, लाचारी से नहीं, शौक के साथ, ईमान और मोहब्बत के साथ इस कुर्बानी को खुदा के हुजूर पेश करो, क्योंकि आप इससे कलीसिया को जिंदगी देने वाले भी होंगे। और इस अक़दस यूखरिस्त की कुर्बानी में, जिसमें मसीह खुदावन के मरने और जी उठने का भेद अदा किया जाता है, आप इस कुर्बानी में लोगों को यीशु मसीह के मौत और जी उठने के भेद में शरीक करेंगे, जिससे लोगों के लिए निजात का फजल जारी होगा। आप इस कुर्बानी को अदा करने के बाद लोगों को मसीह खुदावन के बदन और खून से सैर करेंगे। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है। ये बात सामने रखते हुए मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस कहता है, पाक मास की कुर्बानी काहिनाना पाकीज़गी का मंबा और सरचश्मा है। कभी अपने आप को इस सरचश्मे से अलग ना होने दें, बल्कि अपने आप को इससे सैर रखें। काहिन को अपनी यह जिम्मेदारी भी पहचाननी चाहिए, वो कलीसिया का वफादार है। यीशु मसीह के जाननशीन पापा आज़म का, पापा आज़म के साथ मिलकर अपने बिशप साहबान का, पापा आज़म के साथ मिलकर फिर कलीसिया में अपनी रहबाना जमायतों की रवायात का, कानून का वो जिम्मेदार है। उसे उसकी आवाज़ बन के रहना चाहिए, महज लोगों की खुशनुदी के लिए नहीं, लोगों की पसंद के लिए नहीं। कलीसिया के साथ कलीसिया की तालीम और कलीसिया के ईमान, उससे वफादारी का तकाजा उससे है। मुकद्दस पोप जॉन पॉल दोम, उन्होंने जब रोज़री के 20 वेदों का ऐलान किया, पहले 15 थे, फिर 20 वेदों, 5 और जो नूर के वेद थे उनका ऐलान किया, तो उन्होंने पाक रोज़री से मुतालिक एक दस्तावेज जारी की, मुकद्दसा कमवारी की, रोज़री की मुकद्दसा कमवारी, उससे मुतालिक। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हम में से हर एक को, और वो बात मैं आज ज़ुहैब, नौमान और बाकी काहिनों के हवाले से ये रखना चाहता हूँ, मुकद्दसा मरियम से सीखें, मुकद्दसा मरियम से दुआ करें, मुकद्दसा मरियम से मदद और सिफारिश चाहें, उससे मोहब्बत करें। क्यों? वो आपको सिखाएगी कि आप उसके बेटे पर कैसे निगाह रखें
आप उसके बेटे पर कैसे अपना फोकस रखें, आप उसके बेटे की कैसे पैरवी करें, आप उसके बेटे के जानशीन होते हुए कैसे अपने काहिनाना जिम्मेदारियों को निभाएं। आज सुबह नौमान अपने अवकाड़ा के पैरिश में, अभी ज़ुहैब अपने इस पैरिश में, इसलिए जैसे हमने पहली तिलावत में पढ़ा और सुना, इशाया नबी का तुमार खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया जब उसने अपनी मुनादी शुरू की और उसने वो मुकाम पाया जहां यह लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। जब अपने घर में पहली बार अक़दस कुर्बानी चढ़ाने आए तो ज़ुहैब और नुमान, आप इसलिए आते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करें जिस जगह से आप पले बड़े हुए, वहां पर खुदा ने आप पर यह फजल आयद किया, जिम्मेदारी सौंपी, आपको इस लायक बनाया कि आप उसके हजूर कलीसिया में काहिन बने। आज हलीमी और आजिज़ी के साथ आप अपनी इस कलीसिया, अपने सारे घराने से दुआ की ख्वाहिश रखें। ख़ानदान की तरफ से, कलीसिया की तरफ से दुआ की ये यकीन दहानी भी हम आपको करवाते हैं कि आप अपनी काहिनाना जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाएं। साथ ही साथ आपको ये नसीहत भी संजीदगी के साथ अपनी काहिनाना बुलाहट को निभाएं और अपने सामने, मैंने मुकद्दस अगस्तीन का जिक्र किया, खुदा के कलाम को पढ़ना, दुआ करते हुए पढ़ना, डोमिनिकन रवायात में मुकद्दस डोमिनिक से सीखते हुए, मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस से सीखते हुए पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, उसके लिए हमेशा अपने अक्ल को, अपने दिमाग को, अपने दिल को खुला रखें। बुजुर्गों की नसीहतों को सुनना सीखें, बुजुर्गों के नसीहतों पर अमल करना सीखें, लेकिन ये सब काम हलीमी और आजिज़ी के साथ होगा। आप उस मसीह खुदावंद के नाम पर, उस मसीह खुदावंद के नमूने पर और उस मसीह के बाद दूसरे मसीह बनकर मखसूस हुए हैं। बस आप उसकी तरह से जिए, उसकी तरह सबके लिए निजात का बायस हों, उसकी तरह से दूसरों को ज़िंदगी की रोटी देने वाले, उसकी तरह से ज़िंदगी का, खुदा की बादशाही का कलाम सुनाने वाले काहिन बने। आइए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। पेट में पड़ा, कवाली मरीम से पैदा हुआ, उसने उसके आदमी जो उठा, मसरूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बजरख में उतरा, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का बाप के दर हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा मुर्दों के दर जाने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर और कैथोलिक कलीसिया मुकद्दस की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के झूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए अजीज़, अभी वक्त है कि हम अपनी अर्ज़ मुनाजात खुदा के हजूर पेश करें। दुआ करते हैं आज के इस बाबरकत दिन के लिए, शाम के लिए। ख़ास तौर पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं हम 6 भाई अपने कहानत की इस पुरफजल बरकत के लिए जो खुदा ने हमें अता किया है। दुआ करें कि खुदा हम भाइयों को हमेशा इसी तरह बरकत दे कि हम अपनी कहानत के सफ़र में हमेशा मसीह यस्सु के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा उसमें वफ़ादार रहें। अजीज़ों, दुआ करें।
हम दुआ करते हैं तेरे मुकर्रर शुदा काहिन रेवरेंड फादर ज़ुहैब माइकल ओपी के लिए कि खुदावंद इन्हें अपनी पाकीज़गी, हिकमत, मोहब्बत और आजिज़ी अता फरमाए और वो हमेशा यीशु मसीह के दिल की मानिद रहम, कुर्बानी और वफ़ादारी के साथ तेरे लोगों की निगहबानी कर सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम फादर ज़ुहैब के ख़ानदान घराने को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को खुदा की खिदमत के लिए पेश किया है, तो उनके दिलों को खुशी, सुकून और रूहानी तक़वियत से भर दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने ख़ानदान के लिए कि खुदावंद सबको सेहत, अमन, हिफाजत और बाहमी इत्तेहाद और मोहब्बत में हमेशा कायम रखे, ताकि ये ख़ानदान हमेशा खुदा की रोशनी में चलता रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं दूर नज़दीक से आए हुए तमाम मेहमानों के लिए, जिनको खुदा खारियत से हमारे दरमियान लाया और वो इस खुशी के मौका पर हमारे साथ शरीक हुए। खुदावंद इनको अपनी बरकत से नवाजे और वापसी के सफ़र में भी इनका मददगार हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं तमाम मरहूमीन के लिए जो इस घराने से खुदा में सो गए हैं, कि खुदा इनको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। हम खुदा के ज़ुर्र में दुआ करते हैं आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हम सब ने सुना है। मेहरबान खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब को बड़ी बरकत दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। उन सब के लिए भी दुआ करते हैं जो हमसे पहले मसीह खुदावन में सो गए, ख़ास तौर पर ख़ानदान में से जिनके आज नाम पाक अलतार पर भी दिए गए हैं। माइकल नदीम, महंगा जोसेफ, सोसन महंगा, विलियम जॉन, एलिस बीबी, रशीद इमैनुअल इमरान, रोजलिन क्लेमेंट, रेवरेंड फादर अहमद माइकल हाकम, आसम चांद, नसरीन, एल्बर्ट, सैम एल्बर्ट की मेहरबान खुदा अपने बंदों बंदियों की रूहों को अब्दी आराम अता करे। अजीज़ों, दुआ करें। कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, हम तेरे बच्चों ने जो दुआएं अर्ज़ मुनाजात बड़े ईमान भरोसे से दे हजूरी में पेश किए हैं, रहम फरमा कर इन सब को सुन और बख्श दे के इनका असर हम तक पहुँचे, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको।
मसीहाई करे हर पल। तुम्हारे होंठ दुखियों की मसीहाई करे हर पल। सुकूने कल्ब बनकर राहतें देते रहो सबको। उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। खुदा की बादशाहत के हमी बनकर ज़माने में। अंधेरों में यकीन की रोशनी देते रहो सबको। अंधेरों में यकीन की रोशनी देते रहो सबको। उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। दुआएं सब की हमरा हैं, कभी ना हारना हिम्मत। दुआएं सब की हमरा हैं, कभी ना हारना हिम्मत। वफा का नक्श बनकर शफ़क़तें देते रहो सबको। वफा का नक्श बनकर शफ़क़तें देते रहो सबको। उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। उठाकर पस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। तुम्हारे होंठ दुखियों की मसीहाई करे हर पल।
तुम्हारे होठ दुखियों की मसीहाई करे हर पल। सकूने कल्ब बनकर राहतें देते रहो सबको। सकूने कल्ब बनकर राहतें देते रहो सबको। उठाकर बस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। उठाकर बस्तियों से अज़मतें देते रहो सबको। मसीह के हाथ बनकर बरकतें देते रहो सबको। अजीज़ों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में कबूल हो। ऐ मेरे खुदा, मेरे सब अयाम, मेरी पूरी ज़िंदगी तेरे कादर और मेहरबान हाथ में है। जो फ़र्ज़ तेरे फजल से मुझ पर आयद हैं, अपने करम से इनके अदा करने में हर वक्त मेरा साथ दे। मौजूदा कुर्बानी की तासीर से काहिन और कौम दोनों दिलो जान से ऐसे चलें कि ना पासबान गल्ला की फरमाबरदारी से और ना ही गल्ला पासबान की फ़िक्रमंदी और मोहब्बत से महरूम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़ई वाजब और नहायत मुनासिब है ए क़ुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद नजात का ज़बीहा बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 तू ऐ लश्करों के खुदा। कदूस 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 तू ऐ लश्करों के खुदा। इज़्ज़त बुज़ुर्गी अब्दुल्लाबा जिंदा खुदा तेरी है। इज़्ज़त बुज़ुर्गी अब्दुल्लाबा जिंदा खुदा तेरी है। तमजीद कुदरत अब्दुल्लाबा जिंदा खुदा तेरी है। तमजीद कुदरत अब्दुल्लाबा जिंदा खुदा तेरी है। जो था जो है और जो आता है वो तू ही है खुदा। जो था जो है और जो आता है वो तू ही है खुदा। कदूस 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 तू ऐ लश्करों के खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने
रोटी और मैं पाक और मतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। जब जब हम ये रोटी खाएं, जब जब हम ये रोटी खाएं, पिएंगे उसका प्याला और पिएंगे उसका प्याला, उसकी याद को ताज़ा करेंगे, उसकी याद को ताज़ा करेंगे। आए न जब तक यीशु राजा, बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो 14वें, हमारे बिशप अंद्रयास रहमत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत ता फरमा। अपने बंदों बंदियों माइकल नदीम, महंगा जोसेफ, सोसल महंगा, विलियम जॉन, एलिस बीबी, रशीद इमानुएल इमरान, रोजलिन क्लेमेट, रेवरेंड फादर अहमद माइकल हकम, आसम चांद, जिन्हें तूने इस दुनिया से उठा लिया है, बख्श दे जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहें। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उन्हें अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में
कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन आमीन हालेलुया आमीन 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 हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो हमारे खुदावंद यस्सु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। जिंदा खुदावंद यीशु की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। चाहता हूँ मैं तमन्ना मेरी, नारा इत्तेहाद मेरा, खुदाया मखलूक सारी। हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शराकत लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, अजीज़ो, ये है खुदा का बर्रा, हमारा निजात दहिंदा, जो हम सब के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे, हयाते अबदी वही पाएंगे। जो इस बदन को खाएंगे, रूह
मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे, हयाते अबदी वही पाएंगे। अपना लहू यीशु ने है बहाया, गुनहगारों को है बचाया। अपना लहू यीशु ने है बहाया, गुनहगारों को है बचाया। घर घर खुशी को फैलाएंगे, घर घर खुशी को फैलाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे, हयाते अबदी वही पाएंगे। यीशु अपने पास बुलाए, खुदा की मोहब्बत सबको दिखाए। यीशु अपने पास बुलाए, खुदा की मोहब्बत सबको दिखाए। सबको दिखाए, राहत जिंदगी हम पाएंगे, राहत जिंदगी हम पाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे, हयाते अबदी वही पाएंगे। ए कादर मुतलिक और अज़ली खुदा, तमाम नेकियां तुझ ही से आती हैं और तुझ ही में पूरी होती हैं। मुझे ये बख्श दे कि इस पाक भेद में शरीक होकर वो करूं जो दुरुस्त है और वही कहूं जो हक है, ताकि अमल और कौल दोनों से मोमनों को तेरे फजल की तरबियत दूं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। सब तशरीफ रखें। आज का दिन सारी कलीसिया के लिए, डोमिनिकन ख़ानदान के लिए, ख़तून रहम पैरिश छेचा की कलीसिया के लिए और सारे ख़ानदान के लिए बहुत ही पुरमसरत है और बाबरकत है, क्योंकि आज हमने रेवरेंड फादर ज़ुहैब अगस्टिन के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की अक़दस कुर्बानी गुजरानी है। हम सब बहुत शादमान हैं, तो मैं इस खुशी के मौका पर दावत देता हूँ रेवरेंड सिस्टर साइमा रशीद को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। इस पुरमसरत मौका पर मुझे अपने भाई के लिए खुशी के साथ ये कहते हुए कि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं और उस अलकादर का नाम मुबारक हो, और एक अपने ख़ानदान के लिए कि जिसमें मैं, मेरे दो भाई, मेरे चाचू और मेरे पुप्पो, क्योंकि ये खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए कि खुदा ने हमें चुना ताकि हम उसकी कलीसिया के लिए काम कर सकें। तो आज मैं ख़ास जो फ़ादर ज़ुहैब के लिए इजहार ख्याल और अपने प्यार का इजहार
ये कहना, और मैं ये कहूँगी कि फ़ादर ज़ुहैब जो हैं मेरे सामने पैदा हुए, और ये मेरी बड़ी खुशी की बात है। और ये कहते हुए कि उस दिन मैं मैट्रिक क्लास कह सकते हैं, और मेरा पेपर था जिस टाइम फ़ादर जी 10 बजे के करीब पैदा हुए, और क्योंकि सेकंड टाइम में मेरा पेपर था और सुबह के टाइम ये पैदा हुए, तो बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि एक बेटा पहले था, अभी दूसरा हुआ, तो ये बहुत खूबसूरत था। नो, मुझे पता है कि जब मैं सोच रही थी कि जब मैं ये बोलूँगी तो सारे हंसेंगे। वो हंसी की वजह ये है कि फ़ादर अमातो को याद करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही हुए थे तो चाचू क्योंकि कराची में थे इनके डैडी, तो उस टाइम में क्योंकि मोबाइल का इतना नहीं था तो पीसीओ पे वहाँ बाहर जाना पड़ता था साइड पे, तो बताया जब उनको क्या कि हुआ है बेटा, और वो कैसा है, फ़ादर अमातो जैसा कलर उनका, वाकई, क्योंकि मैंने तो देखा भी सारी इस चीज़ से। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और एक क्या कह सकते हैं कि एक बच्चा जो सामने पैदा हुआ मेरे, और मैंने उसको बचपन से लेकर अपने साथ देखा ऐसे ही स्माइल करते हुए, क्योंकि जो चेहरा है ज़ुहैब का ऐसे का ऐसे ही, और उसकी शरारतें, उसकी बातें। और जब मैं कहूँगी कि सिस्टर्स में चली गई, तो जब छुट्टियों में वापस आते थे तो ये बड़ा इंतज़ार करते थे सारे बच्चे ही कि हमारी बाजी आ रही हैं, और क्योंकि बाजी जो थी क्योंकि बड़ी बारिश है, आपका घर है, ये खुदा का घर है, जब भी आप आए चेचक, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अजीज़ मोमिनीन, बहुत सारी बातें की गई हैं फ़ादर ज़ुहैब के बारे में। मैं इनको लंबे अरसे से तो नहीं जानता, चंद मुलाकातें हैं, और वो मुलाकातें बड़ी प्यारी हैं। धीमे लहजे में बात करते हैं, अदब का सलीका उन्हें आता है कि बड़ों से छोटों से कैसे बात करनी है और कब और क्या बात कहनी है। ढंग उन्होंने तरबियत दरमियान सीखा है, तो इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आज चेचक कैथोलिक चर्च रैमपुर को खुदा ने एक सपूत जो दिया था वो काहिन बनकर हमारे दरमियान आया है। तो मैं पूरे गांव की तरफ से फादर जी के ख़ानदान को, अपनी बहन बर्नादित को, फादर रफ़ाइल को और उनके पूरे कुनबे को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बीइंग पैरिश प्रीस्ट ऑफ चर्च 6, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही खूबसूरत लम्हा है जब दो नए काहिन हमारे दरमियान आए हैं, और वो बिलखुसूस आज फादर ज़ुहैब की पहली अक़दस कुर्बानी जो उन्होंने इस अलतार पे गुजरानी है, ये हम सब के लिए बरकत का बायस है। कल उनके हाथ मसा किए गए, खुदावंद यीशु ने उनको चुन लिया, जिस तरह लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदा ने उन्हें चुना है। मेरी दुआ है खुदा हमेशा उन्हें खुश व खुर्रम रखे। इस अहद में जो उन्होंने यीशु की कहानत में शामिल होकर किया है अपनी कम्युनिटी के साथ, यीशु के साथ, ये उसमें हमेशा वफादार रहे। उनकी शख्सियत बड़ी कोमल सी है, कोमल समझना, नरम नरम जी, गुदगुदी जी। तो ये कोमल हार्ट के हैं वैसे मुझे नहीं पता, ये बहुत कोमल सी पर्सनालिटी है। तो खुदावंद से दुआ है ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही शाद रहें, खुदावंद का फजल आपके साथ होगा। एक नसीहत ये है बड़ा भाई होने के लिए नाते, पैरिश प्रीस्ट होने के नाते, कि अक्सर हम नए नए बड़े जोश के साथ काम करते हैं और फिर जैसे ही चंद साल गुजरते हैं
ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ पासबानी जज्बा बहुत कम हो जाता है। तो प्लीज़ जैसे आज आप गर्मजोश हैं, जिस तरह आज आपने अहद किया है, जिस तरह आज आपने यीशु के साथ चलने का वादा किया है, ऐसे ही रहें। हमारी ये दुआ है। मैं अपने पूरे पैरिश की जानिब से और बिलखुसूस हमारे दोनों मनात जो हैं बाबू फरहान बाबू इमरान उनकी जानिब से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाले तमाम काहिनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरे लिए बड़े ही खुशी के लम्हे हैं कि आप सबके चमकते हुए चेहरे, पुरफजल लम्हा और नए काहिन की पहली अक़दस कुर्बानी ये यादगार लम्हा रहेगा। खुदा आप सबको खुश रखे। आप तमाम मोमिनीन को भी नया काहिन बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। फ़ाजी बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज का। अभी मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जिनको खुदा ने बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजा है। 3 दफ़ा उन्होंने इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस की क़ियादत की है। मुक़द्दसा मरियम से उन्हें बहुत अक़ीदत है, मुक़द्दसा मरियम से उन्हें लगाव है, पाक यूख्रिस्त से अक़ीदत है। उनका हमारे दरमियान आना हम सब के लिए खुशी का, मसरत का और बरकत का वसीला है। उनका यहाँ पर तशरीफ़ लाना रेवरेंड फ़ादर ज़ुहैब ऑगस्टीन के लिए भी हौसला अफजाई का वसीला है। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ वेरी रेवरेंड फ़ादर पास्कल पलूस को। नहायत ही काबिल एहतराम फ़ादर ज़ुहैब ऑगस्टीन, बहुत ही प्यारे फ़ादर नुमान मारियो, रेवरेंड फ़ादर यूसुफ, रेवरेंड फ़ादर रफल मेंगा, रेवरेंड फ़ादर, सिस्टर्स, प्यारे भाई और बहनों, पता नहीं सिस्टर मजाक कर रही थी कि सही कह रही थी कि जब फ़ादर ज़ुहैब पैदा हुए तो फ़ादर मातो जैसे थे। हैं? थोड़ी नज़र ठीक सी, रंग का कोई इशू नहीं है। मेरे पास ब्रदर मार्टिन है, उससे भी गोरा है। ब्रजी गला खड़े होकर बताएं कि मैं भी रंग रखता हूँ, हुस्न रखता हूँ। अच्छा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं ज़ुहैब जी कहना चाहता हूँ सिस्टर जी की बात से। पहली बात तो यह है कि हम भरपूर तालियों से इन्हें मुबारकबाद दें जिन्होंने आज अपने ही गांव में पहली पाकमास की कुर्बानी अदा की है। और दूसरी बात यह है कि मैं बाजी बरना को भी आपकी भरपूर तालियों में मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने, इन्हें मैंने क्यों मुबारकबाद दी है, एक तो माँ होने के नाते से, दूसरा भाई माइकल के जाने के बाद बच्चों की देखभाल की है, बच्चों की तरबियत की है और बच्चों को कामयाब किया है। और एक अच्छी माँ, बासरीका माँ, दानिशमंद माँ ही ऐसा कर सकती है। तो मैं उन्हें इसके लिए, इस कुर्बानी के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फिर मैं सिस्टर जी पे आ रहा हूँ कि बेशक आज भी उनका हुस्न फादर मातो जैसा है, लेकिन ज़ुहैब मैं ये कहना चाहता हूँ फादर ज़ुहैब के याद रखें कि सिस्टर जी ने कहा कि जब आप पैदा हुए थे फादर मातो जैसे थे। मेरी दुआ है कि आप मौत तक फादर मातो जैसे काम करें और वैसे ही रहें, कि उन्होंने बहुत काम किया और आपके गांव में बहुत काम किया है। तो याद रखें कि आज का दिन पूरे गांव के लिए बाइस से बरकत है, बाइस से रहमत है कि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो काहिन बने हैं इस गांव से, और ये गांव अपनी पहचान आप रखता है। और यहाँ से खुसूसी तौर पे मैं समझता हूँ कि महंगा ख़ानदान से ये फ़ख्र की बात है कि उनके ख़ानदान से 2 सिस्टर्स हैं,
3 फादर्स हैं, फादर रफल महंगा और उनके 2 भतीजे, और ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पाकिस्तान में किसी ख़ानदान में ऐसा होगा। तो हम इनके लिए भी पूरे ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग कलीसिया में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रेवरेंड फादर ज़ोहेब अगस्टिन, पहली बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सिस्टर जी ने भी फादर रफल के पैगाम में से एक चीज़ निकाली है और वही बात सर मुझे अच्छी लगी है। वैसे तो सारा लेक्चर ही अच्छा था, लेकिन उसी बात पे कि याद रखें कि किसी को देख के अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब मजाक कर रहे थे फादर यूसुफ ने, मजाक नहीं सीरियस कहा था कि आप नरम मुलायम हैं, कोम्पल की तरह हैं या कोमल हैं, जो भी कह रहे थे, मुझे समझ लगी कोमल कह रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बड़े नरम नाजुक हैं। तो याद रखें कि फादर जी ने फरमाया कि कमवारपन से कभी भी सौदा नहीं करना, और अगर आप पूरी ज़िंदगी पकीज़ा रहेंगे ना, तो आप कोई काम करे ना करे, लोग आपको बाद में मुकद्दस कहेंगे कि क्या मुकद्दस काहिन में मिला था। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो ये बात याद रखें, दूसरा मैं बार बार जोर देता हूँ, कहता हूँ कि मेहरबानी करके, फादर पैरिश प्रीस्ट ने भी कहा है कि जितनी मेहनत करके आप काहिन बने हैं, आपके वालिद मोहतरम आज होते या आपके दादा दादी होते, आपके ताया होते, तो इससे भी दुगनी खुशी होती है। और फादर नबील भी होते यहाँ पे, तो उनके साथ एक छेड़छाड़ का अपना ही मज़ा था, वो भी होते सभी। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है और आपके घर के लिए बड़ी बरकत की बात है कि आपके घर से अगर 3 लोग काहिन हैं, सिस्टर्स हैं, तो ये खुदा का फजल और बरकत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो याद रखें, इस पाकल तार को चूमने के लिए, यूक्रिस्ट की कुर्बानी अदा करने के लिए आपने इतने साल लगाए हैं, तो कभी भी इसके टेस्ट को कम नहीं करना, बल्कि इसमें इजाफा करते हुए यस्सू के साथ चलना है, यस्सू की मोहब्बत में चलना है, और बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का था। बस अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे काहिन बन के ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे थे, लोग आपके कामों से जान जाएंगे कि आपने कुछ किया है। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए हैं, तो याद रखें कि मदर टीज़ा की बातें अक्सर हम कोट करते हैं। तो मुकस्सर टीज़ा ने जब भी कभी बात कही है, तो उसने कहा था कि किसी की मिसाल बनने की ज़रूरत, देने की ज़रूरत नहीं है जी कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, बल्कि आप खुद मिसाल बने कि लोग आपको देख के मिसालें दें कि जी महंगा ख़ानदान को खुदा ने कैसा काहिन अता किया है, कि वो मोहब्बत से बात करता है, प्यार से बात करता है, ज़मीन पर रहता है, कि ऊंची ऊंची नहीं सोचता बल्कि इंसानों के साथ चलता है। और जितना आप इंसानों में चलेंगे, इंसानों के साथ चलेंगे और यस्सू में, यस्सू के ज़रिए और यस्सू के साथ रहेंगे, तो खुदा आपको बरकतों से माला माल करेगा। मैं आप सबकी जानब से पूरे महंगा ख़ानदान को आपकी भरपूर तालीम में मुबारकबाद पेश करता हूँ और फादर जी के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का यकीन दिलाता हूँ। फाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत ख्यालात का, अफकार का, हौसला अफजाई का। अभी मैं दावत दूंगा रेवरेंड फादर ज़ोहेब ऑगस्टिन को कि वो तशरीफ़ लाएँ और इजहार तशक्कर पेश करें। आपकी भरपूर तालियां। अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आज मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मुझे सबसे पहले मसीही होने के लिए चुना और उसके साथ साथ जिंदगी का सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ी बरकत एक काहिन की सूरत में मुझे चुनकर अता की है। उसके लिए मैं खुदा बाप का जितना भी शुक्र बजा लाऊं वो बिल्कुल कम है। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज के दिन अपने वालिदैन का, ख़ास तौर पर अपनी वालदा का, क्योंकि
जब से हम इस गांव में रहते रहे हैं तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो आप सब जानते हैं कि कराची में ही रहे हैं ज़्यादातर। उन्होंने वहाँ पर अपनी मुलाजमत के सिलसिले में और हम सबको पालने के लिए बड़ी मेहनत और तगोदो की है। इसी महीने में उनको भी 12 साल मुकम्मल हुए हैं और मुझे भी ये 12 साल मुकम्मल करने के बाद आज का दिन और ये कहानत का तोहफ़ा मिला है। कल जब मेरी कहनाना मखसूसियत हो रही थी तो लतानिया के दौरान जब ऊंधे मुंह लेटा तो मुझे पहले दिन से लेकर जब मेरे वालिद मेरी वालदा मुझे खुद फॉर्मेशन हाउस छोड़ने के लिए गए, एक पूरी फिल्म की तरह ये 12 के 12 साल मेरे सामने चले हैं उस लतानिया के दौरान कि खुदा ने मुझे किस तरह से चुना है, किस तरह से मुझे ये बरकत दी है। इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है बल्कि ये सरासर खुदा का फजल और रहम है। इसमें मेरी कोई ज़ाती खूबी नहीं है बल्कि ये खुदा का रहम और मेरे वालिदैन की मेहनत और उसके साथ साथ उनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं आज इस काबिल हुआ हूँ कि कहानत की खिदमत पर फायज हूँ और साथ ही आज अपने उस गांव में जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ मेरी परवरिश हुई है, इसी स्कूल से जहाँ पर मैंने तालीम हासिल की है, इसी गिरजाघर में जहाँ पर मैं अलतार की खिदमत करता रहा हूँ, वहाँ पर आकर आज अपनी शुक्रगुजारी की पहली अक़दस कुर्बानी गुजरान रहा हूँ। जिस तरह से फादर पास्कल ने अपने इजहार ख्याल में कहा कि मैं आज ज़ुहैब की वालदा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद किस तरह से हमारी परवरिश की है। इसमें कोई शक नहीं है, पूरा गांव और आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं इस बात के गवाह हैं कि हमारी वालदा ने हमें एक अच्छी तरबियत दी है, उसके साथ साथ हमारी तरबियत के साथ साथ तालीम का ख्याल रखा है, हमारे खाने पीने का ख्याल रखा है। और आज अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मैं अपनी माँ की बदौलत यहाँ पर खड़ा हूँ। आज फादर नुमान ने बड़ी बातें बताई अपनी वालदा की कि वो किस तरह से नसीहत करती थी, तो मुझे अभी भी याद है कि हमारा घर चर्च के गेट के बिल्कुल सामने है। अगर मैं कभी सुबह के वक्त पाकमास के लिए नहीं उठता था तो मैनू 2 चंडा भी पै जांदियां होंदियां सन। मैं अपनी मामा से मार भी खाता था इसलिए कि मेरी मामा मेरी दादी के नक्शे कदम पर चलते हुए, दादी मेरी कहा करती थी कि ताड़े दादे ने घर इत्थे इसलिए लिया सी ताकि तुसी गिरजे दे नाल जुड़े रहो, पवित्र रहो। तो मेरी दादी ने, मेरी मामा ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस गिरजाघर से जुड़े रहे हैं और इस गिरजाघर से जुड़े रहने का फल ये मिला है कि आज फादर रफ़ाइल के बाद हमारे घर से 2 और काहिन निकले हैं, फादर नबील और आज मैं भी। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जब से मेरे वालिद की डेथ हुई उसके बाद भी तालीम व तरबियत में या किसी भी ख़ानदानी मामलात में हमारे लिए फादर रफ़ाइल, हमारे बड़े ताया डैनियल, ताया लाजर और हमारी पुप्पो ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे में उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हर बात में, हर काम में उन्होंने हमारा साथ दिया है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और आप लोगों की इज़्ज़त करता रहूँगा और हमेशा आपकी इज़्ज़त और तकरीम में कभी कोई कमी नहीं आने पाएगी। उसके साथ साथ
इस गांव में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने हमारी तालीम और तरबियत में हमारा साथ दिया है। इस स्कूल ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। उसके लिए मैं ख़ास तौर पर आज याद करता हूँ काबिल एहतराम फादर अल्दीनो मातो ओपी को, जिन्होंने डोमिनिकन बुलाहट पहचानने में मेरी मदद और रहनुमाई की। शायद मैं डोमिनिकन काहिन ना बनता जब मैंने फादर मातो से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ओबलेट्स को ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गांव से पहले ही बहुत सारे डोमिनिकन काहिन थे। तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ओबलेट्स को ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन फादर मातो ने कहा नहीं, आप डोमिनिकन काहिन बनेंगे। फॉर्मेशन हाउस में जाने तक और जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो डोमिनिकन बुलाहट को पहचानने में मेरी मदद और रहनुमाई करते रहे। जब मैंने जाना भी था उससे पहले जिस तरह से हम एतकाफ़ के ज़रिया किसी काम की तैयारी करते हैं, उस तरह से उन्होंने एक पूरा हफ्ता मुझे और जिन्होंने बाकियों ने मेरे साथ इस गांव से इस सफ़र का आगाज़ किया था, उनको मुक़द्दस डोमिनिक की ज़िंदगी और डोमिनिकन तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें तैयार करके भेजा ताकि हम वहाँ पर जाएं और इस बात की गवाही दें कि हम डोमिनिकन पैरिश से आए हैं और हमारा ताल्लुक़ जो है वो डोमिनिकन फादर्स के साथ है। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम उस्ताज़ा कराम का। आज पीछे हमारे स्कूल के उस्ताज़ा कराम हम मेरे साथ अक़दस कुर्बानी में शरीक हुए हैं, मैं जिनमें सर जोसेफ, अगर आज मैं अच्छी तरह उर्दू पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो ये सर जोसेफ की मरहून मिन्नत है कि इन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी इनके स्टूडेंट जो है वो कामयाब हैं। और मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मुझे सर जोसेफ जैसे, सर हारून सादक जैसे, सर इरशाद जैसे उस्ताज़ा मिले हैं जिन्होंने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की ताकि हम स्कूल की तालीम को मुकम्मल कर सकें। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के दिन अपने तमाम फॉर्मेटर्स का, अपने तरबियतकारों का, जिन्होंने पूरे 12 साल के दौरान हमारी मदद और रहनुमाई की है, जिनमें सबसे पहले काबिल एहतराम फादर रहमत राजा जो अब इस दुनिया में नहीं है, खुदा उन्हें अच्छी जगह दे। और उसके साथ साथ फादर जेम्स सैमुअल, फादर नवीद जोशवा, फादर इरफान जरोम, और लाहौर में नोविशेट में रेवरेंड फादर पैट्रिक पीटर, उसके बाद फादर मरकस डैनियल, फादर शहजाद एक्वाइनस, और कराची में जाकर फिर फादर अख्तर नवीद ओपी, और साथ साथ फादर नवीद जोशवा, जिनके साथ हमने ये फॉर्मेशन का सफ़र शुरू भी किया था, इख्तिताम भी उन्हीं के साथ किया है। मैं ये नहीं कहता कि फॉर्मेशन ख़त्म हो गई है, बल्कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये जारी रहेगी। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे ननियाल और ददयाल दोनों में काहिनों और रिलीजियस लाइफ के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जोड़ रखा है। हमारे ददयाल में तो फादर रफ़ाइल, मेरी पुप्पो, मेरी बाजी, सिस्टर और फादर थे, लेकिन हमारे ननियाल में से रेवरेंड फादर रहमत माइकल हाकम, जिनका आज की अक़दस कुर्बानी में हमने पाकमास की कुर्बानी भी गुजरानी है, वो पिंडी डायसिस के काहिन थे। उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। अब वो खुदा के पास है, लेकिन उनकी शफ़क़त और उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी यहाँ पर आई हुई दोनों मासों का, जिनमें सिस्टर नौरिन विलियम ओपी, इनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, प्यार भी है, और मैं इनके साथ हर तरह की अपनी बात शेयर कर सकता हूँ और करता भी हूँ। और इन पूरे 12 सालों में जब जब भी सिस्टर जी मुझे मिलने आई हैं, जब जब भी इनसे किसी भी जगह मुलाकात हुई है, तो इनका एक ही सवाल होता था, तेनू पैसे तो नहीं चाहिए? तो मेरा एक ही जवाब होता था,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कि नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ना सिर्फ पैसों से बल्कि अपनी बातों से, अपने मशवरा जात से और अपने तजर्बात से मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन पूरे 12 साल के अरसे में अपने आप को तैयार कर सकूं ताकि आज के दिन जब काहिन बना हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ मैं अपनी सबसे बड़ी मासो सिस्टर नसरीन जिनका ताल्लुक़ प्रेजेंटेशन सिस्टर से है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये सबसे बड़ी है, इनके साथ गुफ्तगू कम रही है लेकिन जितनी भी गुफ्तगू रही है, जितनी भी मुलाकात हुई है वो बहुत ही पुरमानी और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत मुलाकातें रही हैं जिनमें ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी के तजर्बात और साथ साथ उनके और हमारे ख़ानदान के ताल्लुकात के बारे में बातचीत होती रही है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सपोर्ट के लिए, यहाँ तक पहुँचाने में आपने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख़ास तौर पर वेरी रेवरेंड फादर पास्कल पौलुस ओपी का, जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से मेरी शुक्रगुजारी की पहली अक़दस कुर्बानी के लिए वक्त निकाला। फादर जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का दिल की अथाह गहराइयों से और ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि अपने ख़ानदान की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फादर जी। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के प्रीचर यानी कि काबिल एहतराम फादर रफ़ाइल महंगा। जब मैंने इनको फ़ोन किया कि फादर जी मेरी ऑर्डिनेशन की डेट डिसाइड हो गई है तो फर्स्ट मास मैं चाहता हूँ कि अगले दिन ही करूँ, तो आप जो है वो उस पाक मास की अक़दस कुर्बानी में पैगाम देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप ऐसे करो कि गांव के किसी और फादर को कहो कि वो पैगाम दें। लेकिन मैंने कहा ये सेहरा, ये फ़र्ज़ आप पर ही आयद है क्योंकि आप मेरे साथ हर गम में, हर खुशी में, हर पल में खड़े रहे हैं। तो आपसे बेहतर मुझे कोई और नहीं जान सकता और आपके अलावा कोई और आज पैगाम नहीं दे सकता। तो आज के पुरमानी पुरफजल पैगाम के लिए फादर जी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आज ये जो खूबसूरत लबादा मैंने और फादर नुमान ने पहना हुआ है, ये बहुत ही दूर से हमारे लिए तैयार करवा कर भेजा गया है। जो जिसने दिया है, जिसने इसको तोहफे में दिया है वो बहुत दूर है, वो कनाडा में है, हमारी दादी वेरोनिका। उन्होंने आज की पहली अक़दस कुर्बानी के लिए मेरे लिए और फादर नुमान के लिए ये चैज़बल या लबादा जो था वो तैयार करवाया था। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम दोनों भाइयों को इस काबिल समझा और अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी बहावलपुर कम्युनिटी का, क्योंकि इन 6 महीनों के अयाम में यानी जून से लेकर दिसंबर तक मेरी बहावलपुर कम्युनिटी ने मेरा बहुत साथ दिया है और मुझे सिखाने में, बताने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर पर फादर अज़हर लाल और फादर शकील का, जिनके साथ मिलकर मैंने ये पाक मास गुजराने से पहले इसकी तैयारी की थी। फादर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तैयारी इतने अच्छे तरीके से करवाई। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फादर यूनुस शहजाद ओपी का। बेशक सुबह इतवार भी है लेकिन वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए आज हमारे साथ हैं और मैं उनकी तशरीफ़ आवरी के लिए, उनकी मौजूदगी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज
इस गिरजाघर को खूबसूरत बनाने में, यानी कि इस पाक अलतार को सजाने में हमारी FTL सिस्टर्स, जिनमें सिस्टर पट्रीशिया और साथ बाकी सिस्टर्स ने मिलकर उनकी मदद और रहनुमाई फरमाई है। हम भरपूर तालियां बजाकर सिस्टर जी को और उनकी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज की खूबसूरत और रूह से भरपूर क्वायर का, जिन्होंने बड़े खूबसूरत गीत गाकर मेरी इस पहली अक़दस कुर्बानी को 4 चांद लगाए हैं। आपके गीतों ने और आपकी आवाज़ों ने आज की इबादत को रूहानी माहौल बख्शा है। भाई काशफ आपका, बाजी सना आपका और बाबू जॉर्ज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज ख़ास तौर पर रेवरेंड फादर यूसुफ जॉर्ज का। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम तकरीबन पिछले 5-6 सालों से इस गांव से शिफ्ट हो गए हैं, पिंडी में रह रहे हैं। लेकिन जब मैं फादर जी के पास आया, मैंने कहा फादर जी हम पिंडी में रहते हैं, तो मैं अपनी अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी जो पहली मैं गुजराना चाहता हूँ, मैं इस गांव में गुजराना चाहता हूँ। तो फादर जी ने खुली बाहों के साथ मुझे खुशामदीद कहा और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि ब्रदर जी, फादर जी, आपने परेशान नहीं होना, हर एक चीज़ का इंतज़ाम किया जाएगा। आपने बस वक्त बताना है और लोग बताने हैं कि कौन आ रहा है और हमने कैसे कैसे पाकमास करनी है। फादर जी आपका और आपकी पूरी पास्टरल टीम का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ होली फैमिली सिस्टर्स का। सिस्टर एनी को मैं बचपन से यहाँ पर देख रहा हूँ, वो थोड़े से अरसे के लिए शायद ट्रांसफ़र होकर जाती हैं लेकिन फिर हमारे गांव में वापस आ जाती हैं। और उसके साथ बाकी होली फैमिली सिस्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज चीचा वतनी से सिस्टर आई हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर शबाना का, सिस्टर रूथ का जो कराची से आई हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर बैठे हुए अपने छोटे भाई ब्रदर अरसलान मार्टिन का, जिनका ताल्लुक़ जो है वो इब्ने मरियम टीवी की टीम से है, बल्कि डायरेक्टर ही ये है। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे दरमियान आए हैं अपनी पूरी मीडिया टीम के साथ। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि कराची से लेकर पेशावर तक सारे लोग जो है पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं। वो क्यों कह रहा हूँ, कराची से मेरी मासो आई हुई हैं और पेशावर से फादर जीशान आए हुए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है वो आज इस इबादत में शरीक है। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी दुआओं का, नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम 6 भाइयों के लिए अपनी शख्सी और ख़ानदानी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। बेशक ये ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसमें गिरते भी हैं, उठते भी हैं, लेकिन खुदा का फ़ज़ल, खुदा का रहम हमें हर वक्त साथ साथ लेकर चलता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंदे का शुक्रिया रह गया, मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर इरफान जरोम का, जिन्होंने आज कमेंटेटर के फ़राइज़ निभाए हैं। फादर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साहिवाल कम्युनिटी का, जो साहिवाल से हमारी इस खुशी में शरीक होने के लिए आई हैं, जिसमें फादर रोकस, फादर यासर, ब्रदर बशारत है। और फैसलाबाद कम्युनिटी से बाकी उधर फैसलाबाद के कम्युनिटी के 2 काहिन बने हैं, और फादर वकास इलियास जो हैं वो ख़ास तौर पर मेरे लिए और फादर नुमान की अक़दस कुर्बानी में शरीक होने के लिए फैसलाबाद से आए हैं। फादर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
अपने मुनाद साहबान का, जिनमें बाबू फरहान है, ये बाबू और उस्ताद दोनों हैं। ये स्कूल में भी पढ़ाते रहे हैं मुझे, ये मेरे उस्ताद भी हैं और साथ साथ ये कैटिकिस्ट भी हैं, बाबू भी हैं, मुनाद भी हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी मेरी तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाबू इमरान का, जिन्होंने आज की लतूरियाई इबादत को खूबसूरत बनाने के लिए, इस गिरजाघर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है। आपका भी बाबूजी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फ़ादर ज़ुहैब ने सबका शुक्रिया अदा किया, हम फ़ादर ज़ुहैब का शुक्रिया अदा करते हैं। फ़ादर ज़ुहैब का हम इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने बड़ी जुर्रतमंदी का मुज़ाहरा करते हुए अपना आप जो है वो खिदमत के लिए पेश किया है, अपना आप वक्फ़ किया है। हम इनके लिए दुआ भी करते हैं कि मेहरबान खुदा इन्हें इनकी बुलाहट में साबित कदम रखे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। एक ज़रूरी ऐलान है कि अभी फ़ादर जी हमें आखिरी बरकत से नवाजेंगे, उसके बाद जो है सामने आप स्क्रीन देख सकते हैं, तो सारे इधर तशरीफ़ रखें। बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, सारे देख कर जाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। अब कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। हमारी इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती में रहें।